नमस्ते। विशाल उगले के द आयुर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा एक जादुई प्रक्रिया को समझने वाले हैं। इसका नाम है लवण कल्पना। अब ये एक ऐसी अद्भुत कला है जो, सोचिए, एक साधारण से नमक को एक शक्तिशाली औषधि में बदल देती है ना कमाल की बात। तो चलिए इस परिवर्तन की यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये लवण कल्पना है क्या, इसका मूल सिद्धांत क्या है। फिर हम इसकी बनाने की विधि की गहराइयों में उतरेंगे और हाँ, इसमें आग की क्या भूमिका है और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि भाई, जब औषधि बन जाए तो उसे पहचाने कैसे, उसे स्टोर कैसे करें, और आखिर में एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देखेंगे, नारिकेल लवण, और जानेंगे कि इसके क्या-क्या अद्भुत उपयोग हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम लवण या नमक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस खाने वाला नमक आता है ना? लेकिन आयुर्वेद में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसके असली मतलब को, इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यह परिभाषा कितनी गहरी बात कहती है। लूनाति इति लवण। इसका मतलब पता है क्या है? वो जो छेदन या खुरचने का काम करे। मतलब ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं हो रही है, ये एक एक्शन, एक क्रिया की बात हो रही है। नमक सिर्फ एक स्वाद नहीं, एक औजार है। और पता है, यही छेदन गुण लवण का सुपर पावर है। आप ऐसे समझिए कि ये शरीर के सबसे बारीक, सबसे सूक्ष्म चैनलों, जिन्हें आयुर्वेद में स्रोत कहते हैं, उनके अंदर जाकर वहां जमी हुई गंदगी को, रुकावटों को खुरच कर साफ कर देता है। बिल्कुल जैसे कोई पाइपलाइन को अंदर से साफ कर रहा हो। और बस यही वजह है कि यह आयुर्वेदिक योगों में इतना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो संक्षेप में देखें तो लवण के ये 3 मुख्य गुण इसे खास बनाते हैं। पहला, ये हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को कह सकते हैं कि भड़काता है, तेज करता है। दूसरा, इसका जो सूक्ष्म गुण है, मतलब इसकी जो बहुत बारीक प्रकृति है, वो इसे शरीर के टिश्यूज में बहुत गहराई तक पहुंचा देती है। और तीसरा, ये वात से जुड़ी समस्याओं में खास तौर पर बहुत उपयोगी है। ये तीनों गुण मिलके ही इसे शरीर के अंदर गहराई से काम करने की शक्ति देते हैं। ठीक है, तो हमने लवण के गुणों को तो समझ लिया। अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, लवण कल्पना की एक सामान्य, आप कह सकते हैं, एक 4 स्टेप की रेसिपी है। चलिए उसे देखते हैं। ये 4 स्टेप्स पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। देखिए, स्टेप 1, मिश्रण। हम सेंधा नमक को बताई गई जड़ी बूटियों के साथ मिलाते हैं। स्टेप 2, धारण। इस मिक्सचर को किसी प्राकृतिक पात्र जैसे नारियल का खोल या फिर अर्क या पलाश के पत्तों में लपेटा जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, अग्नि संस्कार, यानी इसे हीट ट्रीटमेंट देना। और आखिर में चौथा स्टेप है संग्रह। जब सब कुछ ठंडा हो जाता है, तब हमें जो काला पाउडर मिलता है, उस चमत्कारी औषधि को इकट्ठा कर लिया जाता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण और, सच कहूं तो, सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, और वो है अग्नि संस्कार, यानी आग का रोल। लेकिन मजे की बात यह है कि इस स्टेप को लेकर पुराने ग्रंथों में थोड़ा मतभेद है। सब एक ही बात नहीं कहते, और ये मतभेद बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है रस तरंगिनी, वो कहते हैं कि एक कंट्रोल्ड, बंद तरीके से हीट दो, जिसे महापुट या गजपुट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाव प्रकाश का कहना है कि नहीं, सीधे गाय के गोबर के उपलों की आग में इसे तपाओ, किसी पुट की जरूरत नहीं। ये क्या दिखाता है? यही कि आयुर्वेद कितना फ्लेक्सिबल है। मंजिल एक है, पर रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। पहला नियम, पुट को अपने आप ठंडा होने दें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, हमें सिर्फ अंदर का हिस्सा ही लेना है, जो दवा बनी है वो अंदर है। और तीसरा, जो बाहरी कठोर परत बन जाती है, उसे फेंक देना है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, और जब दवा तैयार हो जाए तो उसे रखना कैसे है, उसकी स्टोरेज और शेल्फ लाइफ क्या है। इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जो औषधि है वो एकदम काले रंग की हो जाती है और बिल्कुल राख जैसे महीन पाउडर में बदल जाती है। यही उसका सिद्धि लक्षण है।
ये रंग और ये बनावट ही इस बात का पक्का सबूत है कि आपका काम पूरा हो गया है। और अब सुनिए एक कमाल की बात। इसकी शेल्फ लाइफ, जिसे सावेर्यता अवधि कहते हैं, वो है पूरे 5 साल। जी हाँ, 5 साल। बशर्त ये है कि इसे सही तरीके से किसी एयर टाइट नमी प्रूफ डिब्बे में रखा जाए। सोचिए उस जमाने में प्रिजर्वेशन की कितनी जबरदस्त तकनीक थी। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं, ताकि ये और भी साफ हो जाए। और हम उदाहरण लेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध कल्पना का, जिसे अक्सर लैब्स में भी बनाया जाता है। नाम है नारिकेल लवण, यानी औषधीय नारियल का नमक। तो नारिकेल लवण कैसे बनता है? बड़ा ही रोचक तरीका है। सबसे पहले एक पका हुआ पानी वाला नारियल लेते हैं और उसके बाहरी रेशे हटा देते हैं। फिर उसमें एक छेद करके पानी निकालकर 10 तोला सिंधा नमक भर दिया जाता है। इसके बाद उस छेद को मुल्तानी मिट्टी से सील कर देते हैं और पूरे नारियल पर कपड़ मिट्टी यानी कपड़े और मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। फिर इसे सुखाकर महापुट में गर्म करते हैं और अंत में जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तो अंदर के औषधीय नमक को बहुत सावधानी से निकाल लिया जाता है। देखा, ये बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है जिनकी हमने अभी बात की थी। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक और मतभेद। रस तरंगिणी कहती है कि नारियल का पानी निकालकर फिर नमक भरो, लेकिन आचार्य भाव मिश्र कहते हैं कि नहीं, पानी के साथ ही नमक भर दो। अब सोचिए जरा, ये छोटा सा बदलाव कि पानी अंदर है या नहीं, इससे फाइनल प्रोडक्ट पर कितना असर पड़ता होगा। यही तो आयुर्वेद की गहराई और उसकी बारीकियां हैं। तो ये जो इतनी सारी मेहनत की गई, इतनी सटीकता से ये पूरी प्रक्रिया की गई, इसका आखिर मकसद क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए अब इसके उपयोग और अनुपान को देखते हैं। नारिकेल लवण का मुख्य इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं में होता है, जैसे कि अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी या फिर पेट में दर्द। ये एक बहुत अच्छा पाचक भी है। इसकी जो मात्रा है यानी डोज, वो है 2 मासा, और इसे अनुपान के साथ लिया जाता है। अनुपान मतलब वो चीज़ जिसके साथ दवा ली जाती है ताकि उसका असर बढ़ जाए, जैसे पिप्पली चूर्ण, नवसादर या बस पानी के साथ। तो लवण कल्पना की ये पूरी प्रक्रिया, इसकी सटीकता, ये हमें क्या दिखाती है? ये हमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही विकसित प्राकृतिक फार्मेसी की झलक देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, जो प्रकृति के साथ इतने गहरे तालमेल से बनाया गया है, वो आज की हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है। इसमें हमारे लिए क्या संभावनाएं छिपी हैं? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। द आयर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।